यहाँ हजरत मूसा और फिरौन की पूरी कहानी विस्तार से प्रस्तुत है। इस कहानी में विश्वास, संघर्ष और अल्लाह की मदद का एक महान संदेश छिपा है। कहानी का आरंभ हजरत मूसा का जन्म मिस्र में हुआ, जब फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन एक जालिम राजा था जो खुद को ईश्वर मानता था। उसने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि बनी इसराइल की कौम से एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। डर के कारण उसने आदेश दिया कि बनी इसराइल के सभी नवजात लड़कों को मार दिया जाए। हजरत मूसा का बचपन। हजरत मूसा की मां को अल्लाह ने प्रेरणा दी कि वह अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दें। टोकरी बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंच गई और उसकी पत्नी आसिया ने बच्चे को अपनाने की इच्छा जताई। फिरौन ने इसे स्वीकार कर लिया और मूसा को महल में पाला गया। हजरत मूसा को नबी बनाया गया। जब हजरत मूसा बड़े हुए तो उन्होंने अल्लाह की राह पर चलने का निर्णय लिया। एक घटना के बाद उन्होंने मिस्र छोड़ दिया और मदियान चले गए, जहां उन्होंने एक नेक आदमी की बेटियों की मदद की। उन्होंने उनमें से एक से शादी की और कई साल वहां रहे। एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ वापस मिस्र जा रहे थे तो तूर पर्वत पर उन्होंने एक चमकती हुई आग देखी। वहां अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और आदेश दिया कि वह फिरौन के पास जाकर उसे सही राह दिखाएं और बनी इसराइल को उसके जुल्म से आजाद कराएं। फिरौन के दरबार में हजरत मूसा ने अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन के दरबार में जाकर कहा, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि तुम उसकी इबादत करो और बनी इसराइल को आजाद करो। लेकिन फिरौन ने उनकी बात को झूठा कहा और उन्हें चुनौती दी कि वह अपने ईश्वर की शक्ति दिखाएं। चमत्कार का प्रदर्शन। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना लकड़ी का असा फेंका, जो एक विशाल सांप में बदल गया। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया, लेकिन उनका जादू हजरत मूसा के चमत्कार के सामने फेल हो गया। जादूगर भी झुक गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन का जुल्म और अल्लाह का अजाब। फिरौन ने हजरत मूसा और बनी इसराइल को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने उनके ऊपर और अत्याचार किए। इसके जवाब में अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर कई अजाब भेजे। नील नदी का पानी खून बन गया। टिड्डियों का हमला हुआ। जूं और मेंढकों का प्रकोप हुआ। पानी का किल्लत और अनाज की कमी। हर बार फिरौन ने तौबा करने का वादा किया, लेकिन जैसे ही अजाब खत्म होता वह अपना वादा तोड़ देता। बनी इसराइल की रिहाई। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को आदेश दिया कि वह बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। वह रात को बनी इसराइल को लेकर चले गए। जब फिरौन को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। समुद्र का विभाजन। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपना असा समुद्र पर मारा। पानी दो हिस्सों में बंट गया और बनी इसराइल समुद्र के बीच बने रास्ते से सुरक्षित पार हो गए। जब फिरौन और उसकी सेना ने उनका पीछा किया तो समुद्र फिर से जुट गया और वे सभी डूब गए। कहानी का अंत। फिरौन का अंत हुआ और बनी इसराइल को आजादी मिली। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। का अल्लाह पर भरोसा। जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब अल्लाह की मदद जरूर आती है। घमंड का अंत। फिरौन की कहानी दिखाती है कि घमंड और जुल्म का अंजाम बुरा होता है। सच्चाई की ताकत। हजरत मूसा की सच्चाई ने हर झूठ को पराजित कर दिया। यह कहानी एक प्रेरणा है कि कठिनाइयों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए।